इस शहर के एमएलए बैठ के ताली बजा रहे। वाह भाई एमएलए साहब, सलाम है आपको। और सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड, सड़ी सड़ी गाड़ियाँ, कभी चक्का पंचर हो जाता, पानी भरते भरते चक्का बैठ जाता, वो खड़ा होकर भौं 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 नहीं बजाते रहता। जलने दो, अभी टायर बदलेंगे जब जाएंगे। गरीब आवाम का खून चूस रही है महानगर पालिका। जमीन माफियाओं की ये बॉस है, ये सरपरस्त तो है कि तुम बेचो, कोई तुम्हारा क्या कर लेगा, हम बैठे। मालेगांव महानगर पालिका से उम्मीद छोड़ देना चाहिए लोगों ने। तो सर मालेगांव महानगर पालिका को भी मालेगांव के बाहर चले जाना चाहिए। हमारे सर पे अजदहे जैसे क्यों बैठी है, ये अजदहे जैसे क्यों डस रही है? आप ही पूछ रहे हो। हाथ छोड़ देना चाहिए तो तेरे बाप का है क्या मालेगांव? तू बाहर हो जाना। सही। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ फिर एक बार मालेगांव शहर के एक मशहूर शख्सियत, मालेगांव महानगर पालिका के नाक में दम करने वाली शख्सियत रिजवान बैटरी वाला साहब फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है। अतिक्रमण के मामले पर, शहर के अहम मामलों पर हमेशा से अपनी बात रखी। 2 साल पहले नागछाप झोपड़पट्टी में आग लगी, अब 3-4 दिन पहले रमज़ानपुरा के इलाके में आग लगी, 18 से 20 मकान जलकर खाक हुए। ये जो हादसा हुआ रमज़ानपुरे में, वहाँ पर भी बहुत सारे मामलात उनके बिगड़ चुके हैं। और जब बस्ती में आग लगी और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आने में देर हुई या अंदर घुसने में, उसकी मेन वजह अगर देखी जाए तो वो अतिक्रमण था। अतिक्रमण की वजह से वो गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाई। मैं आपसे इसलिए ये मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि आपने हमेशा से अतिक्रमण को लेकर अपनी बातें रखी है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं मालेगांव शहर की मिली समाजी तंजीमों को, शहर के सोशल वर्करों को, शहर के गैयों नौजवानों को सलाम करना चाहूँगा, इनकी बहादुरी को, कि मालेगांव शहर वो शहर है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। हमें किसी सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं सलाम करूँगा मिली सियासी तंजीमों को, हमारी जमीयतों को, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और हमारे नौजवान अपनी जान को जान नहीं समझते सर, आगे आते हैं। 2 साल हो गया नागछाप झोपड़पट्टी को आग लगे, सैकड़ों की तादाद में घर जले। यही समाजी मिली सोशल वर्कर मिल करके उनको बना करके दिया। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखे सर कि सरकार के आला अफसरान की विजिट हुई और सबों ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अभी 4-5 दिन पहले रमज़ानपुरा संजनी चौक के अंदर जो आग लगी, उसकी दूसरी कड़ी इन 2 साल के अय्याम में मालेगांव शहर के कई इलाकों में छोटी बड़ी आग लगी। कई इलाकों में सर कई बड़े बड़े हादसात हुए, नुकसानात हुए, लेकिन घर जल जाना, पूरा संसार तबाह हो जाना, वो नागछाप झोपड़पट्टी और रमज़ानपुरे का हुआ। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मालेगांव शहर की गयूर आवाम पूछ रही है कि मालेगांव शहर के नुमाइंदे कहाँ हैं, हमारे मौजूदा एमएलए साहब कहाँ हैं, हमारे साबिक एमएलए साहब कहाँ हैं? सर बिना किसी सरकारी मदद के नागछाप के लोगों को घर मिल गया, कपड़ा मिल गया, बर्तन मिल गया, सब कुछ मिल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानपुरे के लोगों को भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुल्कों के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें, सर फ़िरका परस्त पार्टी जिस मुद्दे को लेके चल रही है, एनआरसी का मुद्दा, वो मुल्कों के माइनॉरिटी के ऊपर
अक़लियत के लोगों के ऊपर तलवार बन के लटक रही है। आज हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी माइनॉरिटी के लोगों को घर ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है सर, बर्तन भांडा अहमियत नहीं रखता है, डॉक्यूमेंट अहमियत रखता है सर। उसके दस्तावेज़, उसका आधार, उसका प्रूफ जो हिंदुस्तानी होने का सबूत देता है, उन बदकिस्मतों का सब जल के खाक हो गया सर। कुछ नहीं बचा उन बेचारों के पास। अब कोई उनसे पूछने आए तो क्या अपना सबूत पेश करेंगे कि यह हमारा स्कूल का दाखला, जन्म दाखला, हमारा मेरे बाप का मृत्यु दाखला, मेरे बाप का पैदाइशी दाखला कहाँ से दिखाएंगी वो आवाम? बेबस हो गई है, बेबस हो गए। आज मसलक खेलने वाला टाइम नहीं है, आज पार्टी खेलने वाला टाइम नहीं है सर। आज सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने वाला टाइम है कि जो आग लगी इसका जिम्मेदार कौन? इन बेबस लोगों का डॉक्यूमेंट अब तक का वहाँ पे सरकारी काम चालू हो जाना चाहिए था, वहाँ पे टेबल लग जाना चाहिए था कि जिन लोगों के दस्तावेज जले हैं उनकी सरकार पूरी मदद करती, महानगर पालिका पूरी मदद करती, तहसीलदार साहब उनकी मदद करते, प्रांत साहब उनकी मदद करते कि हम आपका डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं। मालेगांव महानगर पालिका से उम्मीद छोड़ देना चाहिए लोगों ने। तो सर मालेगांव महानगर पालिका को भी मालेगांव के बाहर चले जाना चाहिए। हमारे सर पे अजदहे जैसे क्यों बैठी है, ये अजदहे जैसे क्यों डस रही है? आप ही पूछ रहे हो। आज छोड़ देना चाहिए तो तेरे बाप का है क्या मालेगांव? तू बाहर हो जाना। चाहिए हमारे शहर को जो है ग्रामीण बना दो, सरपंच बना दो, देहात बना दो, चलेगा। म्यूनसिपाल्टी बना दो, गुड। सर हम अभी लेटर लिखे माननीय ज़िला अपर अधिकारी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को 7 दिनों के अंदर में। सर बड़ा मसला अतिक्रमण। मैं 2 दिन से, जब से आग लगी है तब से शहर के बड़े बड़े मुफ्तियाए किराम, तमाम मसलक के मुफ्ती, उलमाए किराम, अइम्माए किराम से मुलाकात कर रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि सर इनके पेपर नहीं बन के मिले अभी तक का, नाकछाप के लोगों के, क्या होगा? सारे लोगों ने मुझे दुआएं दी। कल मौलाना अमीनुल कादरी साहब साथ में बैठे हुए थे, आधा घंटा लेके बैठे, सिर पे हाथ रख के दुआ दिए कि रिजवान भाई आप जो काम कर रहे हो ये ज़रूरी है कि इनके डॉक्यूमेंट का क्या होगा। हमारा ये कहना है कि अतिक्रमण, सर मालेगांव शहर में इल्लीगल ज़मीनें, गैर कानूनी ज़मीनें, यह हादसा होने की वजह क्या है? ये खेत है, इस खेत को गैर कानूनी तरीके से लेआउट किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से इसका नक्शा बनाया जा रहा है, 12-25 के टुकड़े किए जा रहे हैं और छोटी छोटी सड़कें बना रहे हैं 10-10 फीट की, 12-12 फीट की। वो गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं 12-25 के टुकड़े के नाम पे। गरीब आवाम का खून चूस रही है महानगर पालिका। ज़मीन माफियाओं की ये बॉस है, ये सरपरस्त तो है कि तुम बेचो, कोई तुम्हारा क्या कर लेगा, हम बैठे। सर ये एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों को ख़त्म करने की। आप घरकुल में क्यों नहीं ले जाते हो? क्योंकि घरकुल के अंदर में 200 करोड़ का करप्शन है, 200 करोड़ का करप्शन। रिजवान बैटरी वाला बोल रहा है ईडी से इनकी चौकसी कराओ, ईडी से। जिस क्वालिटी में बननी चाहिए थी, जानवरों का तबेला भी उससे खूबसूरत होता है। आवाम कहाँ जाएंगी? आप अगर जो सरकार की उस योजना का सही इस्तेमाल किए होते तो आज आवाम वहाँ खुशी खुशी रहती, सड़कें खुली होती, कहीं किसी बस्ती में आग लगती तो फायर ब्रिगेड को जाने की तकलीफ नहीं होती। इतना अतिक्रमण कि लोग बाल्टी में पानी लेके नहीं भाग सकते, तो फायर ब्रिगेड तो बहुत दूर की बात है। इतना बड़ा मालेगांव शहर, 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन, कारपोरेशन की गिनती में कितने हैं ये नहीं मालूम, लेकिन 10 से 12 लाख से ज़्यादा नदी के इस पार और उस पार रहने वाले हमारे मालेगांव के रहवासी, महानगर पालिका की जनता
और सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड, सड़ी सड़ी गाड़ियाँ, कभी चक्का पंचर हो जाता, पानी भरते भरते चक्का बैठ जाता, वो खड़ा होकर भौं 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 हाथ नहीं बजाते रहता। जलने दो, अभी टायर बदलेंगे जब जाएंगे। एक तरीके का मजाक, खिलवाड़। और इस शहर के एमएलए बैठ के ताली बजा रहे। वाह भाई एमएलए साहब, सलाम है आपको। अरे भाई, आपकी जगह मैं होता ना, इनकी चड्डी गिल्ली कर दिया होता था। तुम्हारे अंदर दम है तो इन गरीबों के डॉक्यूमेंट बनवा के दिलवाइए पहले। और साबिक एमएलए साहब, बाज आ जाइए आप। देखो कैसी मुखबिरी करने निकले थे आप। क्या कहा था आपने? डुप्लीकेट वोटर। ये मामला किसका है जानता है तू? ये प्रांत की गलती है, तहसील की गलती है। हाँ, इनकी गलतियां हैं जो इन्होंने 3-3 4-4 नाम खोज के रखे। इनके सिस्टम में दिखता नहीं क्या? दादा के नाम पे पोती का फोटो लगा के रखे, पोती के नाम पे अब्बा का फोटो लगा के रखे। अंधे हैं क्या ये लोग? ये मालेगांव शहर की ऐसी गरीब आवाम के लिए यहाँ के सियासी लीडर नासूर है सर। ये कौम के, मिल्लत के दुश्मन है ये लोग। ऐसा मेरा सीधा सीधा इन पे आरोप है। जहां आग लगी रमज़ानपुरा के इलाके में, आपने वहां पर विज़िट नहीं किया अभी तक? सर, गरम तावे पे सभी रोटी सेकते, मैं थोड़ा सा उल्टा बहता हूँ। खुद मेहनत करता हूँ, खुद चूल्हा जलाता हूँ, अपना तावा गरम करता हूँ, फिर जाके रोटी सेकता हूँ। मुझे दूसरे के तावे पे जाके रोटी सेकने की आदत नहीं है कि लोगों के दुख में और तुम जाके अपनी क्रेडिट लो। मैंने कहा आपसे, मालेगांव शहर की आवाम को सलाम। इतना ज़बरदस्त लॉकडाउन बिना सरकार की मदद के मेरे मालेगांव शहर में कोई भूखा नहीं सोया। ये मेरी मालेगांव शहर की आवाम की खिदमत है। ये मेरी मालेगांव शहर की आवाम है जो पैदल रूट मार्च वालों को, हमारे हिंदू भाइयों को खाना भी दी, पानी भी दी और पुलिस के डंडे भी खाई आपकी इसी रोड के ऊपर। ये मेरी मालेगांव शहर की आवाम है। कोई लीडर नहीं सर। लीडर तो सब क्वारंटाइन थे, कोई 14 दिन, कोई 21 दिन। किसी को आवाम की कोई लेना देना नहीं था। ये शहर की आवाम को क्रेडिट जाती है। ये जो बस्ती में जो मकान जले, उसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? महानगर पालिका है। किन वजह से? सर सीधी सी बात है, महानगर पालिका की नगर रचना कहाँ है? टाउन प्लानर कहाँ है? सिटी इंजीनियर कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये तमाम ऑफिसर कहाँ हैं? आपकी सड़कें चोरी करके, भाई साहब आपकी सड़क चोरी करके बेच रहे हैं, देखिए सड़क। और तुम्हारे लीडर वहाँ, आपके ऑफिसर वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे कि बेचो ये सड़क, ये भी बेच डालो, ये वाली भी बेच डालो। तुम्हारे बाप की है क्या सड़कें? इनसे सड़क तो समझ नहीं रही है सर। तो गैर कानूनी 12-25 के टुकड़े किन्होंने इनको परमिशन दी? रजिस्ट्रार ऑफिस अंधा है, उसे नहीं समझता कि क्या खरीदी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सब शहर को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी ईडी से चौकसी होनी चाहिए सर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।